कांवड़ यात्रा पर योगी का सबसे बड़ा मास्टर प्लान तैयार। भोले के भक्तों की सुरक्षा और सुविधा के लिए हर इंतजाम। ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा तक किया बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार। करोड़ों शिव भक्तों को मिलेगा आराम, नहीं होगा कोई परेशान। कौन है वो 5 फैसले जिनकी हो रही है यूपी में सबसे ज्यादा चर्चा। जहां आस्था करोड़ों लोगों की हो, वहां व्यवस्था भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। शायद इसी सोच के साथ योगी सरकार इस बार कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटी हुई है। सावन का महीना शुरू होते ही पूरा प्रदेश शिवमय हो जाता है। हर सड़क पर भगवा वस्त्र पहने कांवड़िए हर ओर बोल बम बम और हर हर महादेव के जयकारे और गंगा जल लेकर अपने आराध्य भगवान शिव को अर्पित करने निकलते लाखों श्रद्धालु। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उनकी सुरक्षा और सुविधा की। यही कारण है कि सीएम योगी ने इस बार कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी शिव भक्त को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार का दावा है कि इस बार यात्रा को पहले से ज्यादा सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाया जाएगा। आइए आपको बताते हैं वो 5 बड़े फैसले जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा फैसला परिवहन व्यवस्था को लेकर के है। हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार और दूसरे प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इसे देखते हुए इस बार करीब 300 अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाने का फैसला लिया गया है। हरिद्वार के अलावा लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और दूसरे प्रमुख रूटों पर भी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। दूसरा फैसला 24 घंटे कंट्रोल रूम और लगातार निगरानी का है। इस बार हर क्षेत्रीय मुख्यालय पर कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है जो पूरी यात्रा के दौरान बिना रुके काम करेगा। किसी भी जगह जाम, दुर्घटना, भीड़ या किसी अन्य समस्या की सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारियों को तुरंत अलर्ट किया जाएगा। तीसरा फैसला ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बागपत, हरिद्वार मार्ग और दिल्ली देहरादून हाईवे समेत कई प्रमुख रास्तों पर विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहनों के लिए भी अलग व्यवस्था बनाई गई है। चौथा बड़ा फैसला सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग मिलकर पूरी व्यवस्था संभालेंगे। बसों की गति निर्धारित सीमा में रखी जाएगी। चालकों का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट कराया जाएगा और सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अब बात 5वें और सबसे अहम फैसले की। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं को किसी भी जरूरी सुविधा की कमी नहीं होनी चाहिए। बस स्टेशनों और प्रमुख पड़ावों पर पीने का पानी, साफ शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पूछताछ केंद्र, चिकित्सा सहायता, लाउडस्पीकर से सूचना और खान पान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जहां जरूरत होगी वहां हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी होने पर तुरंत सहायता मिल सके। इसके साथ ही यात्रा मार्गों की साफ सफाई, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। कई जिलों में अधिकारियों ने पहले से निरीक्षण शुरू कर दिया है और जहां भी कोई कमी मिली है वहां तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि इस बार कांवड़ यात्रा श्रद्धा, सुरक्षा और सुव्यवस्था का उदाहरण बने। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि जब करोड़ों शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे तो ये व्यवस्थाएं जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती हैं।